तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, प्लीज़ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो। प्लीज़ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, फॉर वन प्लीज़ बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। फॉर वन प्लीज़ बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज़ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो, बिलीव कर लो, मुझ पर विश्वास कर लो। क्लियर? इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको? जैसे आपको कहना हो, प्लीज़ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो, यानी मुझ पर विश्वास कर लो, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन लो। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, फॉर वन प्लीज़ बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्लियर? अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो, टीवी ऑन रहने दो। इस तरह से अगर आपको कहना है, टीवी ऑन रहने दो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, कीप द टीवी ऑन। टीवी ऑन रहने दो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, कीप द टीवी ऑन। कीप द टीवी ऑन। ओके। तो जैसे आपको ये कहना हो, मेरी घड़ी खराब है। मेरी घड़ी खराब है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो, माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। मेरी घड़ी खराब है। इंग्लिश में क्या कहोगे? इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे, माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। आपको कहना है टीवी ऑन रहने दो, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, कीप द टीवी ऑन। आपको कहना है, प्लीज़ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, फॉर वन प्लीज़ बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है, फैन ऑफ कर दो, यानी पंखा ऑफ कर दो। तो इसको पंखा यानी बंद कर दो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन। पंखा ऑफ कर दो। आपको कहना है टीवी ऑफ कर दो, आप इंग्लिश में कहोगे स्विच ऑफ द टीवी। आपको कहना है एसी बंद कर दो, आप इंग्लिश में कहोगे स्विच ऑफ द एसी। और यदि आपको कहना है टीवी ऑन कर दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, सॉरी, टीवी ऑन रहने दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, कीप द टीवी ऑन। टीवी ऑन रहने दो, कीप द टीवी ऑन। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगर आपको कहना हो फैन ऑफ कर दो, क्या कहोगे इंग्लिश में? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो, वो मेरे सामने खड़ा था। कई बार मैंने आपको बताया है क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो जब भी आपको कहना हो वो मेरे सामने खड़ा था, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरे सामने खड़ा था। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, तमीज़ से बात करो। तमीज़ से बात करो, आप इंग्लिश में कहोगे बिहेव योर सेल्फ। बिहेव योर सेल्फ। तमीज़ से बात करो। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको ये कहना हो, यह अजीब बात है। यह अजीब बात है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, इट इज़ स्ट्रेंज थिंग। इट इज़ स्ट्रेंज थिंग। यह अजीब बात है, तमीज़ से बात करो, बिहेव योर सेल्फ। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो, क्या बकवास है। क्या बकवास है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट अ नॉनसेंस। व्हाट अ नॉनसेंस। क्या बकवास है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट अ नॉनसेंस। व्हाट अ नॉनसेंस।
क्लियर, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोलना हो कृपया रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कर दीजिए। अगर आपको कहना हो कृपया रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दीजिए, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लीज़ सिग्नेचर दी रजिस्टर। प्लीज़ सिग्नेचर दी रजिस्टर। कृपया रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दीजिए। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? प्लीज़ सिग्नेचर दी रजिस्टर। क्या बकवास है? व्हाट अ नॉनसेंस। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो इस मामले में मुझे मत सानो, और कई बार मैंने आपको इस सेंटेंस को बताया भी इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मुझे इस मामले में मत सानो, या फिर इस तरह से कहना हो इस मामले में मुझे मत सानो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। मुझे इस मामले में मत सानो, या फिर इस मामले में मुझे मत सानो। क्या कहोगे इंग्लिश में? डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। अगर आपको कहना है कृपया रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दीजिए, आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ सिग्नेचर दी रजिस्टर। आपको कहना है क्या बकवास है? व्हाट अ नॉनसेंस। क्लियर, इस तरह से। और अगर आपको ये कहना हो वह एक नंबर का बेवकूफ़ है। वह एक नंबर का बेवकूफ़ है। इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वह एक नंबर का बेवकूफ़ है। क्या कहोगे इंग्लिश में? ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इस मामले में मुझे मत सानो। डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। कृपया रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दीजिए। प्लीज़ सिग्नेचर दी रजिस्ट्रेशन। आपको कहना है क्या बकवास है? व्हाट अ नॉनसेंस। आपको बोलना है यह अजीब बात है। आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ स्ट्रेंज थिंग। तमीज़ से बात करो। क्या कहोगे इंग्लिश में? फटाफट से बोलिए। इंग्लिश में हम कहेंगे बिहेव योर सेल्फ। वो मेरे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो दरवाज़ा बंद कर दो। इस तरह से बोलना है दरवाज़ा बंद कर दो। आप इंग्लिश में कहोगे शट द डोर। शट द डोर। दरवाज़ा बंद कर दो, शट द डोर। और अगर आपको इस तरह से कहना हो कि दरवाज़ा खोल दो, तब आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो दरवाज़ा खोल दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ओपन द डोर। ओपन द डोर। दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा बंद कर दो, शट द डोर। वह एक नंबर का बेवकूफ़ है। ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। मैं अपना परिचय कराता हूँ। मैं अपना परिचय कराता हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपना परिचय कराता हूँ। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसको बोला जाएगा लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपना परिचय कराता हूँ। ओके, और फिर जैसे आपको कहना है हाँ अवश्य क्यों नहीं। हाँ कृपया अवश्य क्यों नहीं। इस तरह से हम बोलते हैं। तो फिर आप इसको इंग्लिश में कहोगे यस प्लीज़। यस प्लीज़। वाई नॉट। क्यों नहीं, वाई नॉट। जैसे किसी ने आपसे कहा मैं अपना परिचय कराना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना परिचय कराता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और अगर आपको ये कहना है हाँ कृपया अवश्य क्यों नहीं,
तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यस प्लीज़ व्हाई नॉट, यस प्लीज़ प्लीज़ व्हाई नॉट। क्लियर? इस तरह से। देन आपको ये कहना हो क्या मुझे अपना परिचय देना होगा, सिर्फ इतना बोलना है, क्या मुझे अपना परिचय देना होगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या मुझे अपना परिचय देना होगा। और जैसे आपसे किसी ने कह दिया शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और फिर आपको कहना है हाँ ये आवश्यक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यस इट्स एसेंशियल, यस इट्स एसेंशियल, हाँ ये आवश्यक है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा यस इट्स एसेंशियल। क्लियर? इस तरह से। और जैसे अगर आपको इस तरह से किसी से बोलना हो क्या मैं अपना परिचय कराऊं, क्या मैं अपना परिचय कराऊं, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे डू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, डू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या मैं अपना परिचय कराऊं। और जैसे आपको अगर ये कहना है अवश्य क्यों नहीं, अवश्य क्यों नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे श्योर, श्योर व्हाई नॉट, श्योर व्हाई नॉट। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है आपका नाम क्या है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी आपको किसी से कहना हो आपका नाम क्या है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। और जैसे आपसे किसी ने कहा व्हाट इज़ योर नेम और आपको कहना है सर मेरा नाम SK मोहन है, सर मेरा नाम SK मोहन है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सर आई एम SK मोहन। अब जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। क्लियर? इंग्लिश में हम कहेंगे सर आई एम SK मोहन, सर मेरा नाम SK मोहन है। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको अगर ये कहना हो कृपया अपना परिचय कराएं, इस तरह से कहना है कृपया अपना परिचय कराएं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कृपया अपना परिचय कराएं। और जैसे आपसे किसी ने कहा कृपया अपना परिचय कराएं, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फिर आपको ये कहना है मैं नोएडा UP निवासी मिथिलेश हूँ, इस तरह से आपको बताना है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम मिथिलेश फ्रॉम नोएडा UP, आई एम मिथिलेश फ्रॉम नोएडा UP, मैं नोएडा UP निवासी मिथिलेश हूँ। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है कृपया अपनी पहचान व्यक्त यानी स्पष्ट कीजिए, इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो, तो जब भी आपको कहना हो कृपया अपनी पहचान व्यक्त या फिर स्पष्ट कीजिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ रिवील योर आइडेंटिटी, प्लीज़ रिवील योर आइडेंटिटी, कृपया अपनी पहचान व्यक्त यानी स्पष्ट करें। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। और जैसे रिप्लाई में आपको ये बोलना है मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। आपको कहना है मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, तो फिर यहाँ पर आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। आपको सिर्फ इतना कहना है मैं टीचर हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम अ टीचर। आपको कहना है मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम अ स्टूडेंट्स। जो भी आप हो, जो भी आपको अपनी पहचान बतानी है वो यहाँ पर आप अपना बता सकते हो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है जिससे आपको ये कहना है आप कहाँ से आए हैं, इस तरह से पूछना है आप कहाँ से आए हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर हैव यू कम, वेयर हैव यू कम,
आप कहाँ से आए हैं। और जैसे आपको ये कहना है मैं दिल्ली से आया हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो हैव कम फ्रॉम दिल्ली। हैव कम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो आप कहाँ से आए हैं, वेयर हैव यू कम, मैं दिल्ली से आया हूँ। हैव कम फ्रॉम दिल्ली, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। आपको कहना है कृपया अपनी पहचान व्यक्ति स्पष्ट करें, आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ रिवील योर आइडेंटिटी। आपको बोला है मैं न्योडा यूपी निवासी मिथिलेश हूँ, जो भी आप हो वो अपना नेम यहाँ पर ऐड कर सकती हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम मिथिलेश फ्रॉम न्योडा यूपी। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है आप कहाँ किस बस्ती कहाँ रहते हैं, इस तरह से पूछना हो आप कहाँ किस बस्ती में, यानी कहाँ पर रहते हैं। अक्सर इस सेंटेंस को हम किसी न किसी के साथ बोलते ही हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो आप कहाँ किस बस्ती में कहाँ रहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर इन विच लोकेलिटी डू यू लिव। वेयर इन विच लोकेलिटी डू यू लिव, आप कहाँ किस बस्ती में कहाँ पर रहते हैं। क्लियर। तो आप इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। और जैसे आपसे किसी ने कहा वेयर इन विच लोकेलिटी डू यू लिव, फिर आपको रिप्लाई में बोला है मैं सेक्टर 19 फरीदाबाद में रहता हूँ। मैं सेक्टर 19 फरीदाबाद में रहता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई लिव इन सेक्टर 90 फरीदाबाद। आई लिव इन सेक्टर 90 फरीदाबाद, मैं सेक्टर 19 फरीदाबाद में रहता हूँ। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो क्या आप नौकरी करते हैं, क्या आप नौकरी करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू वर्किंग। आर यू वर्किंग, क्या आप नौकरी करते हैं, क्या आप काम करते हैं। और जैसे आपको बोला है जी हाँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यस। यस, जी हाँ। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो क्या आप पढ़ते हैं, और फिर आपको ये कहना है क्या आप छात्र हो। इस तरह से बोला है क्या आप पढ़ते हैं या फिर क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप छात्र हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू स्टडिंग। आर यू स्टडिंग, आर यू आर स्टूडेंट्स, क्या आप छात्र हो। क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप छात्र हो, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आर यू स्टडिंग, आर यू आर स्टूडेंट्स, आर यू आर स्टडिंग, आर यू आर स्टूडेंट्स। इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे आपको कहना है जी हाँ मैं सीए फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन किया क्या आप पढ़ते हैं, आर यू स्टडिंग, या फिर किसी ने पूछा क्या आप छात्र हैं, आर यू आर स्टूडेंट्स, और आपको रिप्लाई में कहना है जी हाँ मैं सीए फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यस। यस, I am preparing for CA final. I am preparing for CA final. जी हाँ मैं CA फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो आपकी अभिरुचि क्या है। अभिरुचि मतलब हॉबी क्या है, आपकी अभिरुचि क्या है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर हॉबी। व्हाट इज़ योर हॉबी, आपकी अभिरुचि क्या है। और जैसे आपसे किसी ने कहा व्हाट इज़ योर हॉबी, फिर आपको रिप्लाई देना है मैं बागवानी, तैरना, उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं बागवानी करना, तैरना, उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूँ। ये आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई लाइक गार्डनिंग, स्विमिंग, रीडिंग नॉवेल्स, यानी उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूँ। तो इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, आई लाइक गार्डनिंग, स्विमिंग, रीडिंग नॉवेल्स।
मैं बागवानी करना, तैरना, उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मेरी रुचि नहीं है। जब भी आपको इस तरह से कहना हो, नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मेरी रुचि नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं नो आई डोंट वॉन्ट टू। नो आई डोंट वॉन्ट टू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। नहीं मैं नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना बोलना है। आप इंग्लिश में कहोगे नो आई डोंट वॉन्ट टू। आपको कहना है मेरी रुचि नहीं है, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना है अभी तक किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। अभी तक किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे नो वन हैज़ अप्रोच्ड मी सो फार। नो वन हैज़ अप्रोच्ड मी सो फार, अभी तक किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। क्लियर? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं शादी करना नहीं चाहता। इस तरह से आपको बोलना है मैं शादी करना नहीं चाहता, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैं शादी करना नहीं चाहता। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैं शादी करना नहीं चाहता। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो कोई मौका अवसर नहीं है। कोई मौका अवसर नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नो चांस। कोई मौका नहीं है, देयर इज़ नो चांस अपॉर्चुनिटी। आपको इस तरह से कहना है कोई मौका नहीं, आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ नो चांस। और आपको बोला है कोई अवसर नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी। क्लियर? इस तरह से। और अगर आपको कहना है कोई मौका अवसर नहीं है, आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ नो चांस अपॉर्चुनिटी। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला है मैं स्थिर होने के बाद ही शादी करूँगा। मैं स्थिर होने के बाद ही शादी करूँगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई विल मैरी ओनली व्हेन आई एम सेटल्ड। आई विल मैरी ओनली व्हेन आई एम सेटल्ड, मैं स्थिर होने के बाद ही शादी करूँगा। इंग्लिश में बोला जाएगा आई विल मैरी ओनली व्हेन आई एम सेटल्ड। क्लियर? यानी सेटल हो जाएगा, उसके बाद ही मुझे शादी करनी है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है आप शादी कब कर रही हो। इस तरह से आपको किसी से पूछना है आप शादी कब कर रही हो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन आर गोइंग टू मैरिड। व्हेन आर गोइंग टू गेट मैरिड, आप शादी कब कर रही हो। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे व्हेन आर गोइंग टू गेट मैरिड। व्हेन आर गोइंग टू गेट मैरिड, आप शादी कब कर रही हो। और अगर आपको बोला है मैं स्थिर होने के बाद ही शादी करूँगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई विल मैरी ओनली व्हेन आई एम सेटल्ड। आपको बोला है कोई मौका अवसर नहीं है, आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ नो चांस अपॉर्चुनिटी। मैं शादी करना नहीं चाहता, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैं शादी करना नहीं चाहता। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। ओके,
अब गाइस कुछ सेंटेंसेस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आपको कहना हो क्या मुझे अपना परिचय देना होगा, तो बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। क्या मुझे अपना परिचय देना होगा, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या मुझे अपना परिचय देना होगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, फटाफट से बता दीजिए इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। और जैसे किसी से आपको ये बोलना हो कृपया अपना परिचय कराएं, सिर्फ इतना बोलना है, कृपया अपना परिचय कराएं, तो फटाफट से बोलिए इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कृपया अपना परिचय कराएं। ओके, अब देखिए हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है आप कहाँ किस बस्ती में रहते हैं, या फिर आप कहाँ किस बस्ती में कहाँ रहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर इन विच लोकेलिटी डू यू लिव। वेयर इन विच लोकेलिटी डू यू लिव, आप कहाँ किस बस्ती में कहाँ रहते हैं। और जैसे आपको किसी से ये बोला हो क्या आप नौकरी करते हैं, और फटाफट से आप बताएंगे इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। क्या आप नौकरी करते हैं, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू वर्किंग। आर यू वर्किंग, क्या आप नौकरी करते हैं। और जैसे आपको किसी से कहना हो क्या आप पढ़ते हैं, अब इसको आप बताइए हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो क्या आप पढ़ते हैं, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू स्टडिंग। आर यू स्टडिंग, क्या आप पढ़ते हैं। और अगर आपको कहना है क्या आप छात्र हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आर यू अ स्टूडेंट। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप छात्र हो। एक सेंटेंस को और लेते हैं, आपको कहना हो मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तो जब भी आपको कहना हो मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ, तो मेरे साथ बोलिए इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैं शादी करना नहीं चाहता। इंग्लिश में क्या कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी आपका आने वाला है, तो उसको देखना आप ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।